नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स की खास खबर में आपका स्वागत है। आज विश्व मजदूर दिवस है और पूरे देश भर में नहीं पूरे विश्व में श्रमिक संगठन, मजदूर और सरकारें मजदूर दिवस मना रही है। लेकिन बिहार के पटना में बुद्धा कॉलोनी में राजापुल के पास एक मजदूर की कुछ लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। इसने पूरे श्रमिकों में एक तरह से आक्रोश भी भर दिया और सोचने को मजबूर भी कर दिया, क्या मजदूर की जान इतनी कम है कि कोई उसे पीट पीट कर मार दे और अफसोस भी नहीं करे। नोएडा और भिवाड़ी में कई स्थानों पर मजदूर पिछले कई दिनों से मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भजनलाल शर्मा से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्र लिखकर राजस्थान में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग की है। जाहिर सी बात है, मजदूरों को उनका हक मिले और मजदूर को उसकी मजदूरी मिले, इसको लेकर आज से नहीं सदियों से मालिकों, सरकारों के बीच और मजदूरों के बीच संघर्ष होते रहे हैं और इसी संघर्ष की पहचान है मजदूर दिवस। लेकिन बिहार की जो घटना हुई है, उस घटना ने कहीं न कहीं लोगों को झिझोड़ कर रख दिया है। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र की, जहां एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक मजदूर जो चाय पीने जा रहा था, मामूली सी बात पर कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की। जब पूरी दुनिया 1 मई यानी आज के दिन मजदूरों के सम्मान की बात कर रही थी, तब राजापुल के पास एक राजमिस्त्री की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। राजमिस्त्री सुबह चाय पीने जा रहा था, मामूली बात पर कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद 4 लोगों और एक महिला ने उसके साथ मारपीट की और मारपीट इतनी भयंकर की कि उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वारदात की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिससे पता लग सका कि इसकी पिटाई से मौत हुई है। फुटेज में 5 पुरुष और एक महिला युवक को घेर कर पीटते नजर आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्दी ही गिरफ्तारी हो जाएगी। बताया जा रहा है कि जो मृतक श्रमिक था, उसके परिवार में कोई शादी समारोह था। मृतक की पहचान शिव शंकर चौहान के रूप में हुई है और घर में शादी का माहौल था। गुरुवार रात को ही मेहंदी और हल्दी की रस्में हुई थी। रात 2 बजे तक पूरा परिवार हंसी खुशी साथ था। करीब 4 बजे शिव शंकर ये कहकर घर से निकला था कि वह चाय पीकर आता है, लेकिन फिर वो वापस नहीं लौटा, क्योंकि राजापुल के पास शायद हो सकता है मौत उसका इंतज़ार कर रही थी। 5 लोगों और एक महिला ने उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। सुबह लगभग 6 बजे परिजनों को सड़क किनारे एक शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर सब लोग पहुँच कर देखे तो वह और कोई नहीं, उनका अपना शिव शंकर था। ये खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और शादी की खुशियाँ पल भर ही मातम में बदल गई। जहाँ रात में मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म हुई थी, नाच गाना चल रहा था, तो 2 बजे के लगभग ही सोए होंगे और सुबह 6 बजे इस घटना ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। मातम पसर गया, घर में रोना धोना शुरू हो गया और घटना का सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया, उसके बाद पता लग सका कि शिव शंकर की आखिरकार कुछ लोगों ने मारपीट करके उसकी हत्या कर दी है। वीडियो में भी दिख रहा है कि 5 बदमाश है, एक महिला है जो गली में घेर लेते हैं और उसे दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से तब तक पीटते हैं जब तक उसकी सांस थम नहीं जाती है।
इस हमले में एक महिला की मौजूदगी ने पुलिस को भी चौंका दिया है। जाहिर सी बात है, या तो ये हत्या लूटपाट के लिए की गई हो या किसी न किसी बहाने से इसको मारपीट या किसी बात पर विवाद को लेकर की गई हो। लेकिन एक मजदूर की हत्या ने संपूर्ण मजदूर वर्ग को हिला दिया कि मजदूर दिवस के दिन भी उसे नहीं बख्शा गया। आपको बात करें तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नोएडा में जिस तरह का धरना प्रदर्शन चल रहा है, भिवाड़ी में भी वही मजदूर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरे कई शहरों में श्रमिक पिछले लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि किस प्रकार से लोग सड़कों पर आ जाते हैं। जिस सरकार को एक वार्निंग है, वो अपने आप के अंदर कि किस प्रकार से मजदूरों का ख्याल नहीं रख पा रहे। जो मालिक है उनकी ड्यूटी है कि किस प्रकार से वो अपने मजदूरों का ख्याल रखें। खुद की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक रूप से भी, और उसके अभाव के अंदर यह स्थिति बनती है। बहुत चिंताजनक है। आपको बता दें कि श्रमिक मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री मालिकों ने मना कर दिया। जब फैक्ट्रियों के मुख्य द्वार के बाहर धरना प्रदर्शन किया श्रमिकों ने, तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। और तब से लेकर अब तक लगभग 15 दिन हो गए श्रमिक नोएडा में, भिवाड़ी में, कोटा में और दूसरे स्थानों पर, कई स्थानों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन न तो फैक्ट्री मालिक सुन रहे और न सरकार ध्यान दे रही। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेजे पत्र में राजस्थान की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है और कहा कि राजस्थान की स्थिति और ख़राब है। यहाँ तो जो राज्य देश में सबसे नीचे हैं मजदूरी में, उसमें राजस्थान आता है। तो राजस्थान मतलब पिछड़े हुए राज्यों में भी न्यूनतम मजदूरी के मामले में उनसे भी निचले स्तर पर आता है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और कहा कि आपको चाहिए कि आप मजदूरी बढ़ाएं प्रदेश के अंदर, जिससे राजस्थान में जो है मजदूरों के अंदर, श्रमिकों के अंदर शांति, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा बना रहे। जाहिर सी बात है, पूर्व मुख्यमंत्री जी की चिंता वाजिब है, लेकिन आप भी 3 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इससे पहले आप लोगों की भी सरकारें रही है। आखिरकार क्या कारण है कि राजस्थान के मजदूरों की जो न्यूनतम मजदूरी है आज तक दूसरे जो पड़ोसी प्रदेश है, जो विकास के मामले में राजस्थान से बहुत पिछड़े हुए हैं, उनसे भी कम है। और आज आप मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग कर रहे हैं कि आप उनकी न्यूनतम मजदूरी बढ़ाइए। इवन हमने गिग वर्कर्स का कानून पास किया था, जो पूरे देश के अंदर सिर्फ राजस्थान ने पास किया था वो कानून। और एक न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता ने लिखा कि ये कानून हिंदुस्तान में हर राज्य में बनना चाहिए और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। तो आप सोच सकते हो, राजस्थान की कांग्रेस सरकार थी, उसकी पहल को देश और दुनिया में पहचान मिली थी। दुर्भाग्य से सरकार बदल गई और इन्होंने उस कानून को भी संडे बक्से में डाल दिया। ना नियम बनाए, ना उनकी रक्षा कर रही। रोज अखबार में आता है उनकी स्थिति क्या, आज भी शायद आया होगा। स्थिति बहुत गंभीर है राजस्थान के अंदर, उस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि न्यूनतम मजदूरी बढ़े, लेकिन आपको खुद को भी मनन करना होगा कि आपके शासनकाल में आखिरकार ये कमी कैसे रह गई। भजनलाल जी से तो निवेदन कर ही रहे हैं कि वो इस विषय पर जरूर गंभीरता से विचार करें। जो श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी है वो बढ़ाएं और श्रमिकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकने की कोशिश करें। और जो राजस्थान में बहुत सारे स्थानों पर श्रमिक आज के दिन भी, जबकि आज के दिन उनका अवकाश होता है, मजदूर काम नहीं कर सकते। काम तो कर रहे हैं क्योंकि उनको पेट भरना उनकी मजबूरी है, लेकिन बहुत सारी स्थानों पर इंडस्ट्रियल एरिया में श्रमिक संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रहे हैं। कृपया वहाँ हस्तक्षेप करें, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाए, जिससे कि श्रमिकों को उनका मेहनताना मिल सके और जो मजदूर दिवस है
वो साकार हो सके। तो पीके टाइम्स की खास खबर में इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नई खबर के साथ, नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।